जी हाँ, सही सुना आपने कि ऐसे 4 लोग जो जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर। रोज़ा भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के मेरे अजीज़ों, आप मेरे पास देख रहे होंगे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाक़ी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो कौन लोग हैं, रुके रहना, बने रहना, भी आपको मुकम्मल बताएंगे। और रमज़ान से, रोज़ों से रिलेटेड कुछ सवाल ऐसे हैं जो आवाम को जानना ज़रूरी है, आप सबको जानना ज़रूरी है, वही बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरे अजीज़ों, ये मेरे पास आप देख रहे हैं, इसका नाम है ऑर्थो गोल्डली प्रीमियम ऑयल। ये एक ऐसा तेल है, मैं भी आपको इसकी शीशी निकाल करके दिखाता हूँ। तेल लगाते ही ये पता नहीं चला कि दर्द है भी या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं उसी चीज़ को आपके सामने लेकर के आता हूँ। अब इसकी बोतल को देख लीजिए, 2 नंबर स्क्रीन पर आपको दे दिए गए हैं। आप इन दोनों नंबरों पर सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक कॉल करके इसको अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। हाँ मेरे अजीज़ों, बिल्कुल एक फ़ोन करने की आपको ज़रूरत है, लेकिन ख्याल रहे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप फ़ोन करना, और बाकी टाइम में आप फ़ोन मत करना। ये एक शीशी है मेरे पास में, जो शरीर के अंदर कहीं भी दर्द है आपके, बस थोड़ा सा तेल लीजिए और मल लीजिए। इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपको दर्द से, पेन से राहत मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छे रिजल्ट है, आप इसको अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। हल्द्वानी की एक मस्जिद है जिसका नाम नमरा मस्जिद है, वहाँ हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन काफ़ी सालों से, अभी हज़रत खुद बताएंगे कितने सालों से खिदमत कर रहे हैं। तो अस्सलामु अलैकुम हज़रत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हज़रत, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका कि आप इस नाचीज़ के चैनल पर आए और आपके ज़रिए से हमारे तमाम मुसलमान भाइयों को, बहनों को आज ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी सभी ऑडियंस से, क्योंकि ये वीडियो मुझे पहले, ये दूसरे रमज़ान में ही या रमज़ान से पहले ही लानी थी, लेकिन हज़रत भी मसरूफ़ रहते हैं, कलाम पाक सुना रहे हैं, उधर हम भी मसरूफ़ रहते हैं। तो चलिए, फिर भी अभी तकरीबन 19 रोज़े बाकी हैं, क्योंकि आज 11वां रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज 22 मार्च है। तो हज़रत के ताल्लुक़ से मैं आपको ये बता दूं सभी को कि आज हम ऐसे ऐसे सवाल आपको, देखो अभी वीडियो को आपने प्ले किया है तो बने रहना, वीडियो को छोड़ कर मत जाना। और एक और अहम खुशखबरी आपके लिए कि हज़रत का माशाल्लाह यूट्यूब पर एक चैनल भी है जिसमें हज़रत आप सबकी इस्लाह करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस चैनल का नाम है MA हस्सानी नेटवर्क के नाम से, और जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के टाइटल में @ लगा के दे दिया है। आप उस पर टच करेंगे तो इंशाल्लाह हज़रत के चैनल पर पहुँच जाएंगे। बिलखुसूस आप हज़रत को सपोर्ट करें, और इनके बयान, ऐसे ऐसे बयान आते हैं यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह कि हर मुसलमान, मेरे मोमिन भाइयों का ईमान ताज़ा हो जाता है। तो आप जाकर इनको सपोर्ट करना, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन हम अभी जो बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है कि 4 इंसान, वो कौन से मुसलमान है, वो 4 लोग कौन हैं जो रोज़ा रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जहन्नम में जाएंगे, और नबी का फरमान है। तो दिल से शुक्रिया हज़रत आपका। तो हज़रत, पहला मेरा सवाल आपसे यही है, आप इसी का जवाब दीजिए। और रोज़े से, रमज़ान से रिलेटेड मेरे अजीज़ों, हम हज़रत साहब भी बहुत कुछ पूछेंगे, और आपका भी कोई सवाल हो तो आप भी हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में उसका जवाब हम आपको वीडियो की शक्ल में दे देंगे। तो हज़रत, मेरा पहला सवाल यही है, उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं आपसे काफ़ी सवाल करने वाला हूँ। तो बताइए हज़रत कि वो 4 लोग कौन हैं जो रोज़ा भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे? माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी आपके नाजरीन हैं उन तक मैं ये सलाम अपना पहुंचा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मुझे भी बड़ी खुशी है माशाअल्लाह, आपके आज इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मुझे भी मौका मिल रहा है, और आपने मुझे इस लायक समझा, तो ये मेरी खुशनसीबी की बात है। और अल्लाह का फ़ज़ल है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से लेकर अब तक मुझे ये मालूम नहीं है कि मेरा एडमिशन मदरसे में कब हुआ, मुझे ये मालूम नहीं। माशाअल्लाह, बचपन से लेकर के मेरी 37-38 साल की उम्र है। अल्लाह का लाख लाख फजल एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, दीन मतीन की खिदमत करने ही में अब तक गुजरी है, इल्म दीन हासिल करने में। और उसके बाद में अब अल्हम्दुलिल्लाह हल्द्वानी के अंदर मरकज़ी दारुल उलूम इशाअतुल हक, जो कि बड़ा नामवर इदारा है यहाँ का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 साल पढ़ाते हुए भी हो चुके हैं। जो हमारे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नाजरे से लेकर के फ़जीलत तक भी तालीम होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरस निज़ामी में 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक मस्जिद भी है, उसमें मैं ख़तीब व इमाम हूँ। मेरा भी अपना मशग़ला यही है, इल्म दीन सीखने सिखाने का। मुझे बड़ी खुशी हुई माशाअल्लाह आपके चैनल पे आकर के कि आपने मुझे इस लायक समझा, और आप मुझसे जो सवाल करेंगे इंशाअल्लाह मैं अपने जिस लायक भी हूँ आपकी खिदमत करने के लिए तैयार रहूँगा। जो भी आपका सवाल है, आपने जो पहला सवाल किया है
जी जी तो जी नाजरीन से मैं कहना चाहूँगा, समझ लिया होगा सलमान भाई ने जो सवाल रखा है। माह रमज़ान चल जी रहा है, एक अशरा मुकम्मल हो चुका माशाअल्लाह। हदीस पाक में आता जी जी कि अव्वलुहु रहमतुन व अवसतुहु मग़फ़िरह व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। अल्लाह कितना करीम है। यूं तो पूरा माह रमज़ान बरकत वाला है, लेकिन उसमें भी जी रब बेशक तबारक व तआला ने मखसूस औक़ात को हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बनाया है। आका पर इरशाद बेशक फरमाते हैं, इसका पहला अशरा रहमत का है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब दूसरे अशरे में हमने कदम रख दिया है, सुबहान अल्लाह, जो बख्शिश का जी है। मतलब हमें इसमें अल्लाह से ज़्यादा बख्शिश तलब करना चाहिए। हमें ये दुआएं करना बेशक चाहिए, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लना। इस कलमे का बेशक ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें। और इसके बाद में आखिरी अशरा आप जानते हैं जहन्नम से आज़ादी का है। तो जी जी आपका जो बेशक सवाल है वो ये है कि वो कौन से 4 लोग हैं कि जो जी 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 रोज़े भी रखेंगे, नमाजें भी जी पढ़ेंगे और उसके जी बावजूद जहन्नम में जाएंगे। वाकई दिल को अल्लाह चीर देने वाला हजरत ये। और है ये अल्लाह ऐसा अल्लाह है, आका का फरमान है। शुआबुल ईमान जी की हदीस पाक है, इमाम बहकी ने इसको बयान फरमाया। वो बयान जी फरमाते हैं, लोग नमाजें भी पढ़ते होंगे और जी रोज़े भी रखते होंगे, और साथ साथ में ये भी कि वो उनकी नेकियां मक्के के पहाड़ों के बराबर होंगी। तिहामा का अल्लाह लफ्ज आया है, हदीस पाक के जो जी अल्फाज हैं उसमें तिहामा का लफ्ज, यानी मक्के के पहाड़ों के बराबर होंगी। एक हदीस पाक के अल्फाज ये हैं, लेकिन वो कौम ऐसी होगी कि अक़वामुन युखल्लौना, जब वो तन्हाइयों में जाते होंगे तो युखल्लौना जी बिमहारिमिल्लाह, जब जब वो तन्हाइयों में जाएंगे तो इंतहकूहा, तो वो वहां पर गुनाह कर बैठेंगे। इससे हमें यह सबक अल्लाह हासिल करना चाहिए, लोग दूसरों के सामने तो अच्छे बनते हैं, मगर अच्छा जी और नेक वो है जिसकी खलवतें भी अच्छी हों। जलवतें तो बहुत सौ की जी अच्छी मिल जाती हैं। आपका जो सवाल है वो 4 लोग कौन से होंगे, तो मैं बहुत जी बताइए मुख्तसर अंदाज में आपको बयान करता हूँ। पहला जी शख्स वो होगा जो रोज़े भी रखता हो और साथ साथ में नमाजें भी पढ़ता हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो जहन्नम में जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं, वो शराब का आदी, शराब अल्लाह पीने वाला। अल्लाह माह रमज़ान आया, जो शराब मगर उसके बावजूद भी दिन में रोज़ा भी रख लिया, नमाजें भी पढ़ी, लेकिन रातों को शराब के जाम हाथों से नहीं छूट पाए। तो अल्लाह एक अल्लाह वो शराबी जो कि शराब पीने का आदी है, तो रोज़े और जी नमाजें रखने के बावजूद भी वो जहन्नम में जाएगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह आता अकबर अल-आक़ु लिवालिदैह, अपने वालिदैन का नाफरमान। ये भी बीमारी आज बहुत ज़्यादा पाई जा रही है हमारे बिल्कुल यहाँ। तो बिल्कुल हजरत दोस्तों के दरमियान में सलमान भाई अपने मुर्ग मुसल्लम उड़ाते नजर आते हैं, और वही माँ जी बाप बेचारे बूढ़े हों तो वो अपने ये तमाशा देखते नजर आते हैं। तो याद रखें, अल्लाह माह अल्लाह रमज़ान में ये समझने वाले कि अब तो हमारे तमाम गुनाह मिटा दिए जाएंगे। हाँ, मिटा दिए जाते हैं, लेकिन ये याद रखें, जो वालिदैन के नाफरमान होते हैं तो उनकी बख्शिश माह रमज़ान में भी नहीं होती है। या नंबर अल्लाह 3 नंबर पर आता है जी कातिउ रहमिन, रिश्तेदारियों को काटने वाला। आज ये बीमारी भी बहुत ओहो पाई जा रही है। मुसलमानों के ये शेवे बन गए बिल्कुल। आज ऐसा लगता कि जैसे जो चीज़ कभी मुसलमानों के करीब भी नहीं थी, मगर आज वो जी मुसलमानों की शनाख्त और पहचान बनती जा रही है। हम रिश्तेदारियों को काटने वाले बन गए। ज़रा सी कोई बात हो जाए तो हम आफू और दरगुजर से काम नहीं लेते, बल्कि हमारे मामलात ये होते हैं कि हम अपने ये भाषा जानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं हम। अरे कहाँ की है ये भाषा? ये कि ईमान वाले की तो नहीं हो सकती, एक मुसलमान भाई की भाषा जी तो ये नहीं हो सकती है, ईंट का जवाब बिल्कुल पत्थर से सही देना। ये तो जाहिलों के काम है। जो नबी का जी गुलाम हो, हजरत जो माह रमज़ान के रोज़े रख रहा हो, तो हदीस में तो ये आता कि अगर तुमको कोई गाली दे या तुमसे कोई लड़े, हदीस पाक के अल्फाज हैं, उसाबहु अहदुन औ कातलहु अहदुन, अगर तुमसे कोई खामखाई उलझने की कोशिश करे, अगर तुम्हें गाली गलोच करे, फलियकुल, तो आका फरमाते लड़ो मत, उससे कह दो इन्नी मुरउन साइमुन, भैया मैं रोजेदार हूं, मैं रोजे से हूं, मुझे माफ कर। बात समझ में आ रही? सुभान अल्लाह तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ पर मामलात कहाँ होते हैं, ज़रा सी कोई बात हो जाए तो बड़े बड़े करीबी रिश्ते, सलमान भाई 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 जी आपस में एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं जी है। जी हालात हजरत ऐसे हैं। यही बात और हजरत
जिन माँ बाप को अल्लाह ने हमारे दुनिया में आने का जरिया बनाया, इंसान उन्हें देखने के लिए गवारा नहीं है, उनसे कतई रहमी करे हुए हैं। माँ से बोले हुए ज़माना हो गया, बाप को देखे हुए ज़माना हो गया, बोलते ही नहीं। वो क्या समझते हैं रोज़े रख करके और माह रमज़ान में नमाजें पढ़ करके, वो समझते हैं हमें बख्श दिए जाएंगे। तो मैं नहीं कहता, ये आका का फरमान है। आका फरमाते हैं जो कातिअ रहम होगा, रिश्तेदारियों को काटने वाला होगा, वो माह रमज़ान में नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाहु अकबर। चौथे नंबर पर सलमान भाई आता है इसमें औ मुशाहिनुन, और दिल में कीना रखने वाला, बुग़्ज़ इनाद रखने वाला। जी 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 बिल्कुल। और आज ये है, ये मैं सब ये कहूंगा कि ये चारों जो चीजें हैं ये मुसलमानों में खूब पाई जा रही हैं। आज कहा ना किसी ने हमारे यहाँ पर कि इंसान अपने दुख से इतना परेशान नहीं है जितना सलमान भाई दूसरों के सुख से परेशान है। बिल्कुल 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 हजरत, यही बात है। बिल्कुल ये हाँ, 100% आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। यही हो रहा है, ये मेरे आका का फरमान है और ये आसार क़यामत हैं, ये क़यामत की निशानियां हैं कि मेरे आका ने जो फरमा दिया लफ्ज बलफ्ज हर्फ बहर्फ वो सादिक होना है। और क्यों ना हो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो मेरे आका की जबान से जो निकला वो हो करके रहेगा। वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। तो माशाअल्लाह हमारे आका की जबान तो कीना परवर, जिनके दिलों में कीना बोग्ज़ अदावत, और हमारे यहाँ पर खूब होता। अब आएगी ईद तो आप देखेंगे सलमान भाई, खूब मुसाफे और मुआनके होंगे, गले मिलेंगे अपने, एक दूसरों के गलों को छीलने की कोशिश करेंगे, सीनों को, मगर अंदर से कदूरत, बुग़्ज़, इनाद, कीना ये सब भरा हुआ होगा। तो मैं तो इसको एक मिसाल दे करके समझाया करता हूँ सलमान भाई, कि जैसे अब तो हमारे इलाके में नहीं पाए जाती कुएँ। एक ज़माना था कि पानी का ज़्यादातर बंदोबस्त कुओं पर डिपेंड करता था, तो कुओं के मसाइल भी हम सीखा करते थे, हम अपने बच्चों को भी सिखाते थे, क्योंकि उससे पानी निकालना, उससे हमें पाकी हासिल करना, कपड़ों को पाक करना। तो उसमें एक मसला ये आता कि अगर उसमें कोई नापाकी गिर जाए तो अलग अलग कंडीशन है, कैसी नापाकी गिरी है, तो उसमें कुछ हद होती है कि इतने डोल से लेकर इतने डोल तक आपको पानी निकालना, तब जाकर के वो कुआं पाक होगा। समझ रहे हैं सलमान भाई मेरी बात? आवाज तो आ रही होगी आपको? तो जी बिल्कुल हजरत, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बताइए जी। तो उसमें कुएं को पाक करने के लिए, मगर उसमें अगर कोई डोल पे डोल निकालता रहे और जो नापाकी है वो उसी में पड़ी रहे, तो कुआं पाक नहीं होगा। मैं यही मिसाल देकर के समझाया करता हूं कि ये हमारी ईदें आती हैं, हर साल आती हैं, आखिर हमारे दिलों के अंदर क्यों वो बुग़्ज़ इनात क्यों पकते रहते हैं इसी तरीके से, वो क्यों मोहब्बतों में तब्दील नहीं हो पाता? हम मिलते तो खूब हैं, उसके बावजूद भी, मिलने के बावजूद भी नफरतें, बुग़्ज़ इनाद अपने शबाब पर हैं। तो उसकी वजह ये रहती है कि हम मिलते तो हैं मगर कीना और बुग़्ज़ हमारे दिलों में पनपता रहता। इसलिए चौथे नंबर पर वो शख्स है जो माह रमजान में नहीं बख्शा जाएगा कि जो दिल में कीना और बुग़्ज़ रखने वाला होगा। तो नाज़रीन किराम, जी दिल में से नहीं निकलेगी उसके अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, ये जब तक दिल से नहीं निकलेगा तब तक मामला बनने वाला नहीं है। इसलिए नाज़रीन किराम मैं कहूँगा इन चारों बातों पर गौर करें, कहीं हम में से तो कोई इनमें से शामिल होने वाला नहीं है। ये गौर करने की बात है। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे और माह रमजान की बरकतें अता फरमाए, फैजान से माला माल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन या रब्बुल आलमीन। हजरत रमज़ान से रिलेटेड मेरे बस 2-3 सवाल हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, जो भी क्या अगर आपकी इजाज़त है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूछ रहा हूँ। देखिए असल में ये है, जब आप हमसे जुड़ी गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने ये सोचा कि मैं 2-4 सवाल आपसे कर लूँ ताकि हमारी ऑडियंस तक जो कुछ गलत फहमियाँ चल रही हैं आवाम में वो भी निकल जाए, और कुछ आने वाले टाइम में इंशाल्लाह लोग कमेंट करके सवाल पूछेंगे रमज़ान से रिलेटेड ही, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में या 2-4 दिन में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं आपकी खिदमत के लिए इंशाल्लाह, आपके नाज़रीन के लिए। अभी हमारे भी नाज़रीन है माशाअल्लाह, ये ऑडियंस हमारे भी है, हम भी इनसे प्यार करते हैं। आपसे जब प्यार करते हैं ये, तो हमें उम्मीद है हमें भी पसंद करेंगे। ये हमारा काम पढ़ने पढ़ाने का ही है। जी 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 जी, मैंने बता दिया है हजरत कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये लोग आपके चैनल पर भी जाएंगे, वहाँ जाने के बाद में आपके ये बयान सुनेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, और वहाँ से कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो हजरत सवाल ये है कि नापाक अगर हो गए, मान लीजिए, देखिए नापाकी की हालत में अब मान लीजिए टाइम कम बचा है, ये एक बड़ा अहम मसला है। अब
नापाकी हो गए, सहरी में टाइम कम बचा है, सहरी का टाइम खत्म होने मान लीजिए मिसाल के तौर पे 5 या 7 मिनट बाकी हैं, तो उस हालत में बंदा, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे नौजवान हैं कि रोज़ा छोड़ देते हैं। वो पहले नहाते हैं, पाक होते हैं, फिर सहरी नहीं खा पाते, टाइम खत्म होता तो मतलब बहुत से तो बेगर सहरी का रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन बहुत से रोज़ा ही छोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में उन भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया और ये बहुत पेश आता, मुझसे भी बहुत से लोगों ने पूछा है ये, तो मैं आपके ज़रिए से मैं ये आपके नाज़रीन तक ये बात पहुंचा दूं, नाज़रीन किराम, कि देखिए पहले इब्तिदाई इस्लाम में रोज़े में ये होता था, मगरिब से सिर्फ ईशा तक खाने पीने की इजाज़त होती थी, इसके अलावा फिर इजाज़त नहीं होती थी और ना ही मुजामात करने की इजाज़त थी। लेकिन बाद में फिर ये भी रुख्सत मिली और कुरान का वो हुक्म नाजिल हुआ, दूसरे पारे में वो आयत करीमा मौजूद है, उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिर रफ़तु इला निसाइकुम हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न अलिमल्लाहु अन्नकुम, तो पूरी आयत करीमा है ये। बहरहाल इसमें इसी बात का जिक्र है, फलआन बाशिरूहुन्न वब्तगू मिन फदलिल्लाह। बहरहाल तो इसमें जो आयत करीमा है ये, तो इसमें इस बात का जिक्र है कि हम बिस्तरी करना चाहें मियाँ बीवी तो रात के वक्त में सुबह सादिक से पहले पहले, सहरी के वक्त से पहले पहले कर सकते हैं। अब वो अगर उन्होंने ज़ौजैन के दरमियान आपस में ताल्लुक़ कायम हुआ या वैसे ही गुस्ल फ़र्ज हो गया, आपका सवाल शायद यही है कि गुस्ल फ़र्ज हो गया। अब गुस्ल फ़र्ज होने का तरीका यह भी है कि मियाँ बीबी ने आपस में जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर लिया, या यह है कि एहतलाम वगैरह हो गया। आपका पूछने का मसला यह है कि अब सहरी में इतना वक्त है 10-12 मिनट कि अगर वो सहरी खाएं तो गुस्ल रह रहा है और अगर गुस्ल करें तो सहरी रह जाएगी। अब ऐसे में क्या किया जाए, यही पूछना चाह रहे हैं ना सलमान भाई? जी 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 हाँ, तो इसका जवाब ये है कि देखिए, गुस्ल जो है इसको मुअख्खर कर दें। अभी आप अभी इस वक्त में हो सके तो आप कुल्ली कर लें गरारे के साथ, कुल्ली कर लें गरारे के साथ, नाक में पानी चढ़ा लें और इस तरह से अपने हाथ धुल करके सहरी खाने बैठ जाएं और सहरी खा लीजिए। और जब सहरी खा के आप फारिग हो जाए उसके बाद में आप गुस्ल कर लें। अब जब बाद में गुस्ल करेंगे, तो मैंने ये पहले इसलिए कहा कि अभी आप कर लें गरारे के साथ कुल्ली, क्योंकि जब आपकी सहरी का वक्त खत्म हो गया बाद में आप गुस्ल करेंगे, गुस्ल आपके ऊपर फर्ज है, तो गरारे के साथ कुल्ली नहीं कर सकते आप, ना नाक में पानी चढ़ा सकते हैं कि जो दिमाग तक पहुंच जाए। इसीलिए जिनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है तो उनके लिए हुक्म यह होता है कि वो अगर रोजे की हालत में गुस्ल फर्ज हो गया तो उस सूरत में जब गुस्ल करेंगे तो नॉर्मल जैसे हम कुल्ली करते हैं वैसी करनी है, गरारा नहीं करना। बहरहाल आपके सवाल का जवाब यह है कि वो पहले सहरी खा लें, गुस्ल बाद में कर लें और रोजा ना छोड़ें, ऐसा ना करें। समझ रहे? क्योंकि नापाकी के आलम में आपने अगर सहरी खा ली तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अच्छा, एक बात ये हजरत, यहाँ पर कुछ भाई दांत मांजने का मामला है नहीं, जो दंत मंजन करते हैं, तो सहरी में करना है या रोजे की हालत में भी दांत हम मांज सकते हैं? इसके ताल्लुक से उसूल समझ लें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मसले मसाइल को समझने के लिए कुछ उसूल हैं और कुरान और हदीस से ही मुज्तहिदीन किराम ने, फुक़हा किराम ने वो अख्ज़ करके उम्मत के सामने पेश किए हैं। तो इसके ताल्लुक से आप ये समझें, जो हमारे रोज़े की जो तारीफ़ है वो क्या है। रोज़े की तारीफ़ है हमारी कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से बाज रहना बनियत इबादत, ये रोज़ा है। इसका मतलब सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ना तो खाने पीने की कोई चीज, खाने की कोई चीज, ना पीने की कोई चीज आपके हलक से नीचे नहीं उतरना चाहिए। इसलिए अब मसला ये आता कि कोई टूथपेस्ट करता है या मंजन करते हैं या बहुत से गुल करते हैं इस तरह के कि जिनका कोई ना कोई असर हलक से जरूर नीचे उतर जाता है। अगर उसके जरूरत हलक से नीचे उतर सकते हैं, ऐसा वो मंजन है, ऐसा वो टूथपेस्ट है, तो ऐसी सूरत में रोजे की हालत में अगर किसी ने टूथपेस्ट किया या मंजन किया या गुल किया तो उसका रोजा टूट जाएगा। अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूं। बहुत से लोग ये इस तरह के दावे करते हैं कि वो पान खाते हैं साहब, और वो अपने महारत ये दिखाते हैं कि हम तो पान खाने के ऐसे माहिर हैं कि पान को अपने मुंह में एक तरफ को दबा लिया उन्होंने और जब पीक होगी उसको हम थूकते रहेंगे रोजे की हालत में, हम ऐसा कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा फुक़हा किराम ने बयान फरमाया, ऐसा कोई माहिर आज तक पैदा हुआ ही नहीं है जो पान की के जर्रात हलक से ना उतरने दे। पीक जरूर वो बाहर को थूक सकता है लेकिन उसके जर्रात जरूर हलक से नीचे उतर जाती। ऐसे ही टूथपेस्ट का भी मामला है, मंजन का भी। तो लिहाजा अगर आपको करना है
तो इसमें ये ध्यान रखें कि सहरी का वक्त खत्म होने से पहले पहले कर लें। और अगर रोजे की हालत में आपको लगता है कुछ स्मेल आ रही है दांतों से, तो उसके लिए मिसवाक है, मिसवाक में भी थोड़ा एहतियात बरतें। ऐसी मिसवाक ना हो कि जो इतनी नरम हो कि जिससे कि उसके भी जर्रात, जैसे कि पीलू की होती है तो पीलू का भी अपना एक जायका होता है, तो वो जायका हलक से नीचे ना उतरे, वो खुश्क हो जिससे कि उसके जर्रात नीचे ना उतरे। उसमें भी एहतियात के साथ मिसवाक करनी है। उम्मीद है समझ लिया होगा आपने। हाँ बिल्कुल समझ लिया। ये आपने अच्छा किया कि जो पान खाने का मसला है ये आपने अपनी तरफ से बता दिया। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी मेरे चंद सवाल और है हजरत, अगर इजाज़त हो आपकी तो। बिल्कुल बिल्कुल तो करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से इन सवालों के बाद में कुछ और भी बता सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सभी भाइयों की बहनों की इस्लाह हो रही है। ये बताइए, ये बड़ा मसला आम है। अभी मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों के मामू जान के घर यानी ससुराल गया था माशाल्लाह, तो वहाँ पर एक मसला पेश आया कि मतलब मेकअप नहीं करना चाहिए रोज़े में, मेकअप नहीं करना चाहिए ख़वातीनों को, जैसे लाली वगैरह मान लीजिए और भी मेकअप। जी जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया ये भी आपने। मगर मेकअप भी कोई छोटी मोटी चीज़ का नाम नहीं है। मेकअप आप सलमान भाई ये समझ कर के चलें कि जैसे कि पूरी कॉस्मेटिक की दुकान चली आ रही है साथ में। आप ये समझ लीजिए, मेरी जो है एक कॉस्मेटिक की दुकान जिनकी है, उनसे बात हो रही थी तो वो बतला रहे थे कि हजरत सिर्फ चेहरे पर ये पाउडर और ये तमाम चीज़ें जो चेहरे को बनाने और संवारने वाली चीज़ें हैं, इनकी जो वैरायटी है वो हज़ारों में है। मैं सुन के हैरत में पड़ गया सलमान भाई। तो मेकअप कोई छोटी मोटी चीज का तो नाम है नहीं। इसका मैं मुख्तसरन जवाब यूं दूंगा कि देखिए, मेकअप के ताल्लुक से जो जायज मेकअप है वो जायज, और जो नाजायज है वो नाजायज। अब आप ये कौन सी बात हुई? तो मेकअप में भी बहुत सी चीजें हैं, उसमें कुछ चीजें, कुछ क्रीम ऐसी हैं, कुछ लिपस्टिक ऐसी हैं कि जिसमें के बदनुमा जानवर की चर्बी वगैरह की आमेजिश रहती है, तो वो नाजायज है मिलाना। अब इसमें एक चीज मैं ये कहूंगा, खास करके मेकअप वैसे तो जो है कोई हर्ज नहीं रहेगा, नाजायज नाजायज रहेगी, जायज जायज रहेगा मेकअप। लेकिन मैं एक लिपस्टिक के ताल्लुक से बता दूं, मेकअप का ये भी एक हिस्सा है। इसमें जो लिपस्टिक होती है, तो लिपस्टिक में ये ध्यान रखें कि एक लिपस्टिक ऐसी आती है कि उसकी एक परत सी जम जाती है। देखा होगा आपने, होठों पर एक मोटी सी परत सी जम जाती है। और सही बात है, उस खातून की आदत भी ये है कि वो अपनी जबान को होठों पर चलाती रहती हैं। कुछ खवातीन जो होती हैं उनकी ऐसी आदत होती है सलमान भाई। अब ऐसी लिपस्टिक लगाई जिसकी एक परत जम जाती है, और ऊपर से उस खातून की आदत भी ये है कि वो अपनी जबान को होठों पर चलाती रहती हैं। तो ऐसी सूरत में अब बताइए आप, क्या जो लिपस्टिक है वो भी इस साइज की है कि उसकी एक परत जम रही है? तो ऐसी सूरत में जब जबान चलेगी तो उस लिपस्टिक के कुछ ना कुछ जर्रात हलक से नीचे जरूर उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो रोजा टूट जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो रोजा नहीं टूटेगा। फिर भी मैं कहूंगा एक नुकसान इसका और है, रोजा ना भी टूटे, किसी को यह कहे कि नहीं हमारी आदत तो नहीं है, क्योंकि औरतें भी मानती नहीं है आसानी से। कोई ये समझ रहे हो सलमान भाई आप? हाँ, मगर बहुत सी बहनें ऐसी हैं माशाल्लाह कि वो मुंतजिर रहती हैं कि कोई हमें नया मसला सीखने को मिले और हम अमल करें। कोई सबको नहीं कह रहा हूं मैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। हाँ, ये भी है। मगर मैं इसमें यह जरूर कहूंगा, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा जो बड़ा जरूरी है, ये भी बहुत अहम है ये भी, कि देखिए अगर आपने ऐसी लिपस्टिक लगाई जिसकी एक परत जम जाती है, परत का मतलब ये है कि आपके जिस्म के दरमियान में वो परत हाइल हो गई। अब आता आपका नमाज पढ़ने का वक्त, तो आपने वुजू किया, और जब वुजू करने के लिए खातून वो चली, तो इंसान के लिए वुजू में चेहरा धुलना फर्ज है, और एक बाल बराबर भी जगह बाकी नहीं रहना चाहिए चेहरे में। अब अगर वो लिपस्टिक ऐसी लगा रखी है जिसकी एक परत जम चुकी है, तो अब पानी होठों की नीचे तक, जिल्द तक, खाल तक नहीं पहुंचेगा, और जब पानी नहीं पहुंचेगा तो उनका वुजू नहीं, और जब वुजू नहीं तो नमाज नहीं। तो इसका बहुत डेंजर मामला एक ये रहता लिपस्टिक लगाने में, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही अगर उनके ऊपर गुस्ल फर्ज है सलमान भाई, और उन्होंने लिपस्टिक लगा रखी है, उन्होंने गुस्ल तो कर लिया, मगर वो लिपस्टिक की जो परत है वो इतनी मजबूत है कि वो उसके बावजूद छूटी भी नहीं, और साथ साथ में पानी भी उस लिपस्टिक की वजह से होठों तक, जिल्द तक नहीं पहुंच पाया, तो गुस्ल तक भी नहीं होगा।
तो बहुत ओहो, अहम अल्लाह मसाइल है, बड़े अकबर। बारीक मसाइल हैं, इनका हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। वरना आप जानते हैं कि ये अत्तहारत, तो ये पाकी जो है, जो वुजू जो है, वुजू अल वुजू ओ मिफ्ताहुस्सला, कहीं हदीस पाक में अत्तहारत मिफ्ताहुस्सला, ये वुजू, ये पाकी नमाज की कुंजी है। और जब जी कुंजी, ये चाबी ही नहीं लग पा रही है ताले में, नमाज में, तो फिर नमाज कैसे स्टार्ट हो पाएगी जब वुजू ही नहीं हो पाया तो। जी हजरत, बिल्कुल सही कह रहे हैं हजरत। मेरा आखिरी सवाल ये है आपसे, जो बड़ा अहम है हजरत, जी और आप बताइए। इसमें वजाहत फरमाएं, क्योंकि ना काफी माशाल्लाह, लंबी वीडियो हो सवाल गई है, सब आप लेकिन कोई अहम ही बात कर नहीं रहे। है। सवाल माशाल्लाह साहब, आपने बड़े अच्छे सवालों का इंतखाब किया है ये, क्योंकि जी इनको जी जी हमारी आवाम माशाल्लाह। को भी ज़रूरत है और ख़वास को भी ज़रूरत है। बहुत से इसमें जी लापरवाही कर देते हैं। बहुत अच्छे सवाल आपने जी किए। अल्लाह ताला आपके इल्म में, माशाल्लाह। उम्र में बरकतें, तरक्कियाँ अता फरमाए, तमाम आमीन आमीन आपके जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, और नाजरीन की भी तमाम आमीन। जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। बिल्कुल आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह हजरत। हजरत, बात यह है, क्या तरावी कोई अगर नहीं पढ़ रहा है और वो रोज़े बराबर जी रख रहा है, मैं आपको ये आखिर में मेरा एक सवाल है, दोनों तरावी से रिलेटेड ही है, ठीक है, दो इसमें दो पॉइंट हैं। एक तो ये कि कोई तरावी पढ़ रहा है, रोज़े नहीं रख रहा है, तो क्या उसके दिल में, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि यार हमारे रोज़े नहीं होंगे कि अगर हम तरावी नहीं पढ़ रहे तो। दूसरा ये कि अगर कोई तरावी, जिसने 2 या 3 दिन तरावी पढ़ी और बीच में उसकी 2 या 3 दिन की तरावी छूट गई है, एक दिन की छूट गई, तो उनके जहन में ये रहता है कि मेरी तो यार अब एक दिन की तरावी छूट गई है, अब मैं क्या करूँगा पढ़ के, मेरी तो कट हो गई बीच में से। तो हज़रत, इसमें बताएं आप, क्या जो किसी की तरावी छूट जाती है तो उसको बाद में नहीं पढ़नी चाहिए या पढ़नी चाहिए, या फिर जो तरावी नहीं पढ़ रहा, रोज़े बराबर रख रहा है, तो क्या उसके रोज़ों में कुछ कमी आ जाएगी? सवाल समझ लिया आपका, और मुझे उम्मीद है नाजरीन ने भी समझ लिया होगा। जी 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 मगर मैं जवाब देने से पहले इसके ताल्लुक से एक बात कहूँगा। जी सलमान भाई, आज हर इंसान 2 रोटी खाता, और सब बड़े अच्छे, इंटेलिजेंट, दानिशमंद, अक्लमंद हैं। यही बात है। मगर ये इस तरह की जो बातें आती हैं, मेरा अपना जो तजर्बा है, मैं ये समझता हूँ कि ये इंसान के खुद साख्ता कवानीन हैं, और ये कवानीन नहीं है, बल्कि ये डग्गा मारी है, ये बचाव का रास्ता है। इंसान ने जी ये अपना खुद अपनी तरफ से ये कानून बना लिया कि किसी की एक तरावी अगर छूट गई तो वो नहीं पढ़ सकता, वो बाकी क्यों नहीं पढ़ सकता, वो अगले साल कोई पढ़ेगा। अरे अगले साल की तुझे जिंदगी की गारंटी है कोई? अभी पूरे ये बात। रमजान हमें नसीब हो जाए, हम तो इसकी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला पूरे रमजान के रोजे हमें नसीब फरमाए। जी एक जी लम्हे बिल्कुल। की गारंटी नहीं वो अगले साल को पढ़ेगा, इसलिए नहीं पढ़ रहे आप। अरे एक रोजा, एक तरावी छूट गई, 2 छूट गई, 3 छूट गई, तो ये इतने का गुना मिलेगा। क्यों छोड़ दिया आपने बगैर किसी उज़्र शरई के? समझ रहे हैं? तो जी इतने का गुना मिलेगा, सब छोड़ेंगे तो सबका गुना मिलेगा। यहादा ये बहानेबाजी नहीं करना चाहिए। तबीयत की बातें करते हैं, शरीयत नहीं है, तबीयत जी है ये। इसलिए हमें शरीयत को मानना, तबीयत को नहीं। इसलिए जी ऐसा कोई शरीयत में कानून नहीं है कि साहब किसी की 1-2 तरावी छूट गई तो बाकी वो तरावी नहीं पढ़ सकता हैगा। और ना ही ऐसा है कि अगर कोई रोजे रखता है और तरावी नहीं पढ़ता तो उसके रोजे नहीं होंगे। यहाँ भी मैं यही कहूंगा, रोजे रखना है फर्ज, और नमाज तरावीह पढ़ना है सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया। तो अगर वो रोजे रख रहा तो रोजे की फर्जियत उसके जिम्मे से अदा हो रही है, लेकिन अगर वो तरावी नहीं पढ़ रहा है तो इसका गुनाह उसको मिलेगा। लेकिन ये कहना कि अगर कोई तरावी नहीं पढ़ता तो रोजे भी नहीं होंगे, ऐसा नहीं हैगा। लिहाजा ये समझने की जरूरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह, सवालों के जवाबात कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है नाज़रीन किराम ने बखूबी समझ लिए होंगे। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत करने की कोशिश की जाएगी। जी और जी सलमान भाई, जी दुनिया ज़माने को तो आप सुनाते ही हैं माशाअल्लाह। इतनी सुरीली आवाज़ अल्लाह ने आपको दी है, तो एक आध दो शेर हमें भी सुना दीजिए, ताकि जो आपकी माशाअल्लाह हम वीडियो देखते हैं लास्ट में वो जायका और वो लज्जत जो रहती है लास्ट में, जिसको नाजरीन बड़ा पसंद करते हैं आपके, हमें भी बड़ा अच्छा लगता। तो क्या हमें महरूम रखेंगे क्या? नहीं नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। देखिए मेरी कोई औकात नहीं, बस मेरे नबी का सदका है और आप लोगों की दुआओं का सिला है हजरत। वाकई ये बहुत खुश नसीब हैं आप जी माशाअल्लाह। जी। चलिए, मैं, अगर आपने फरमाइश कर दी है तो मैं बस, ज़्यादा नहीं हजरत, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा और लंबी वीडियो हो गई है, मैं बस एक शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आप इसको समात करें बिल्कुल, आता हो। और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत एक खूब। मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। हाँ, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। हाँ, जो रब्बे दो आलम का, जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है। तो जज़ाकल्लाह हज़रत कि आपने इस नाचीज़ से एक शेर सुना, आपका दिल से शुक्रिया। माशाअल्लाह हज़रत, दिल से शुक्रिया आपका। तो मैं अभी अपनी सारी ऑडियंस से ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत ने बड़े अच्छे अंदाज में आपको समझाया और आपके समझ में भी आया होगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपका कोई और भी सवाल हो रोज़ों से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड या दीन इस्लाम की किसी भी कोई भी बात आपके जहन में हो तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसका जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। ठीक है इंशाअल्लाह। मौलाना अकरम रजा साहब, मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत आपने रखे नात कि आप सुनाई, नजराना रह गया आपका। करीब में होते आप तो आपको नजराना भी देते। फोन पे वगैरह चलाते हो तो बता दीजिएगा, उसमें डाल देंगे हम। नहीं 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 हजरत, कैसी बात कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक बेहतरीन आलिम दीन से अगर दुआ मिल जाए अल्हम्दुलिल्लाह तो ये हमारी किस्मत है। बाकी मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके लिए आप हर नमाज में आप नमाज पढ़ाते हैं, माशाल्लाह खिदमत कर रहे हैं, हर नमाज में उनके लिए दुआ करें और फ़लस्तीन के मुसलमानों ये माशाअल्लाह हमारी तमाम मसाजिद में हम कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान के सदक़े में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला, कमर उस्मान गनी साहब क़िबला और जितने भी बेकसूर मुसलमान भाई जेलों में फंसे हुए हैं सबको इज़्ज़त के साथ रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं अल्लाह उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। और जिनके कारोबारों में रुकावटें आई हुई हैं अल्लाह ताला तमाम रुकावटों का खात्मा फरमाए। माह रमज़ान की सबको बहार अता फरमाए, इसकी फीज़ व बरक़ात से सबको मालामाल फरमाए। और ये माह रमज़ान जो चल रहा है रब तबारक व तआला हमको इसके एक लम्हे की कदर करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको बार बार ये माह रमज़ान नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, फ़लस्तीन के लिए और दुआ कर दीजिए। जी हाँ, फ़लस्तीन में गज़ा के जो मुसलमान हैं, जो भी मज़लूम हैं, दुनिया भर में आलम इस्लाम में अल्लाह तबारक व तआला सब की गैब से मदद फरमाए और ज़ालिम अफसरान व हुक्मरान से हम सबको नजात अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। हज़रत हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका दिल से शुक्रिया कि आप आखिर तक रुके रहे। आपने कलाम का एक शेर भी सुना और आपने सारे रमज़ान से रिलेटेड कुछ मसाइल आपके सामने पेश किए। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।